वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बहू, मुझे पानी ला देना, मेरी दवाई का वक्त हो रहा है। अगर आपको टाइम से दवाई खानी है तो पानी उठकर खुद ले लो। आपको खाना बनाकर खिला दिया है ना, अब क्या हर चीज आपके हाथ में लाके रखूं? नौकरानी समझ के रखा है मुझे। बेटा तुम गुस्सा मत करो, मैं खुद ले लूँ। मम्मी आप आराम से बैठिए, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए पानी। अरे भैया क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कैसे बताऊँ प्रेरणा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारी भाभी मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं रखती, और इस उम्र में तो अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो साथ खड़े हो, और यहाँ तुम्हारी भाभी मम्मी से बदतमीजी से बात करती है। रिश्ते और ज़्यादा बिगड़े, उन्हें मैं कैसे संभालूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भैया आप खामखा इतना परेशान हो रहे हो, आप एक बार भाभी से बात करके देखो, उन्हें समझा के देखो, वो समझ जाएंगी। अगर मेरे समझाने से बात बनती तो मैं कब का समझा देता। पता मुझे क्या लगता है, तुम्हारी भाभी उल्टी खोपड़ी की है। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो आपकी खैर नहीं है। सही कह रही हो, अगर उसने सुन लिया तो जो थोड़ा बहुत काम करती है ना, वो भी नहीं करेगी। भैया मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ ना आप वैसा कीजिए। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है कभी कभी। भैया वो एफडी का पता है ना आपको, जो माँ कर रही थी? तो बस मैं उसी के बारे में आपको बता रही थी। किस एफडी के बारे में बात हो रही है दोनों भाई बहन के बीच? अरे भाभी कुछ नहीं, बस वो जो मम्मी की एफडी है ना, पापा ने अपनी डेथ से पहले मम्मी के नाम 50 लाख रुपए करवाए थे, तो वही एफडी मम्मी मेरे नाम कर रही है। आज सुबह मुझे लॉयर अंकल का फोन आया था, यही बताने के लिए कि मम्मी अपनी विल चेंज करवा रही है, तो बस मैं भैया को वही बता रही थी। वैसे भाभी मम्मी अभी मंदिर गई हुई होंगी ना? चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पे हालचाल पूछ लूंगी। मैं चलती हूँ भाभी। अच्छा भैया बाय। अच्छा बहन बाय। सत्यम, जरा ये बताओ, तुम माँ के नाम एफडी है, तुमने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? हाँ वो पहले कभी ऐसी बात ही नहीं हुई है, और पापा अपनी डेथ से पहले मम्मी के लिए एक एफडी करा गए थे ताकि उन्हें बुढ़ापे में कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो एक बात बताओ, मम्मी अपनी एफडी प्रेरणा के नाम क्यों कर रही है? हम उनके बेटा और बहू हैं, सब कुछ माँ का हमारा है। वो मम्मी की मर्जी, मम्मी का पैसा है, और मुझे लगता है कि शायद तुम उनका ख्याल नहीं रखती, इसलिए मम्मी ऐसा कर रही हो। मैं उनका ख्याल नहीं रखती, घर का सारा काम मैं करती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं करने देती हूँ। यार रिया, सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, इज्जत भी करनी होती है। आज तुमने सुबह मम्मी से कितनी रूडली बात किया। देखो यार रिया, अगर तुम चाहती हो कि माँ अपनी एफडी हमारे नाम करवा दें तो तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, माँ की इज्जत करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, बात 50 लाख रुपए की है। हाँ मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। अरे माँ, आप मंदिर से आ गई? थक गई होंगी ना बहुत ज्यादा, आप बैठ जाओ फटाफट, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। पानी क्या, मैं आपके लिए नींबू पानी ले आती हूँ। हाँ आप बैठो, मैं आपके लिए फटाफट एसी ऑन कर देती हूँ। हाँ वाह बेटे, आ गई लाइन पे। आप बैठो, नींबू पानी ले आओ, मैं आपके लिए नींबू पानी ले आती हूँ आपके लिए, रुको।